नहीं जाति पार्टी धर्म के नाम पर चुनेंगे तो बस वही होगा। 5 सालों तक आप ताली और थाली बजाते रह जाइएगा, न कोई पूछने आएगा, न आपकी समस्याओं का समाधान करने वाला मिलेगा। अब है कि ये जो प्रोग्राम हुआ, ये कार्यक्रम संकल्प और जनसंवाद का, इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे आमने सामने हम लोग बैठ करके रूबरू हो करके एक दूसरे से जो भी समस्या है, चाहे हमारी माँ बहन का, गरीब गुरबा नौजवान साथी या हमारे किसान भाई का जो भी समस्या है, तो इस जनसंवाद के कार्यक्रम के तहत हम उसकी समस्याओं को जान सकेंगे और अपने स्तर से कैसे उसका निदान किया जा सके, इसके ऊपर जो है विचार विमर्श करेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे सरपंच साहब जो है शाहिद, मैं बोल सकता हूँ, बचपन से हम लोग साथ में खेले, लड़े झगड़े, अल्लाह ने इनको ये मकाम दिया, ईश्वर परमेश्वर, और आप लोगों ने इनका चुनाव किया कि ये सरपंच बने। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई जनप्रतिनिधि जनता के प्रति इतना सजग है, जागरूक है, उसको ये समझाना चाह रहा है, उसके अपने हक और हिस्सेदारी की बात कि भाई आप जमीन दाखिल खारिज या कोई भी मामला होता है तुरंत आप ले जाते हैं, थाने में ले जाते हैं, और ये मामला जो है गांव समाज में भी रहता है तो लोग कुछ पैसे वैसे ले करके जिस तराजू में ज्यादा है उसके पक्ष में लोग फैसला कर देते हैं। लेकिन अगर एक कोई सरपंच बोल रहा है कि आपस में इस मामला को जो है सलटाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसका दिल कतार बनाया जाए। ऐसे जनप्रतिनिधि जब रहेंगे सच्चे और अच्छे, तो जाहिर सी बात है वो आपकी भलाई के लिए सोचेंगे, आपको फंसाने के लिए नहीं सोचेंगे, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो या हमारे वार्ड मेंबर। ठीक है, तो ये कार्यक्रम जो है हो भी रहा है तो ये मेरे वजह से नहीं हो रहा, मैं एक सिर्फ चेहरा हूँ। ये सबके साथ सहयोग, समर्थन और सबके फंडिंग से, यानी कि सबके इमदाद से हो रहा है। मेरा इसमें एक रुपया भी नहीं लगा। इसमें जो लोग भी है सारे लोग जो अपना अपना लगाएं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इस बार जो है हम किसी सच्चे अच्छे का, जो करने वाला है, जो करता रहा है, जो हमारे बीच का है, उसका हम चुनाव करें, उससे हम सवाल करें, और कल होकर के कोई भी समस्या हो तो उसका निदान करने के लिए हम उसको याद करें। नहीं तो कौन आज के दौर में अपना पैसा जो है अपने पॉकेट से निकाल करके लगाना चाहता है? कोई भी नहीं है। तो बहुत सारे इसमें हैं, हमारे जनप्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया, हमारे नौजवान साथी ने भी, बड़े बुजुर्ग ने भी। तो मैं उनका दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और हमारी चाहत में आप लोगों ने जो अपना पैसा खर्च किया, ये भी मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये पैसा जाया नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में ये पैसा जाया नहीं जाएगा। समझिए, आपने दोनों जान में इस पैसे के मार्फत कुछ तो अपना बना लिया है मकाम। अब है कि मैं आने वाले दिनों में क्या करूंगा कि जो स्वास्थ्य को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है, सिंचाई को लेकर के, जो किसान की जो भी समस्या है, खाद बीज जो आप बोल रहे थे, मैं इस समस्या से अवगत हूँ। प्लस ये भी है कि जो जैसे हमारे जैसे जमीन वाले हैं और ये हमारे मतलब किसान भाई हैं, बटीदारी करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये होता है कि कोई जो है उसी में कट्ठे में मन देता है, कोई उसी में जो है कम देता है, तो सवाल प्रश्न चीज जो है उनके ऊपर लग जाता है। अब है कि ये समस्या इसलिए भी होता है कि सही से हम खेती के बारे में जानते नहीं हैं, सही से हम खाद बीज उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर सही दाम में जो है हमको जो खाद मिलता नहीं है। खाद का अगर दाम 300 रुपया तो 350 में बेचा जाता है, तो उसमें भी जो है बटीदार लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं, कदम को पीछे हटाते हैं, क्योंकि फसल ही इनके लिए सब कुछ है। रोटी रोजगार फसल से ही, अपने बच्चों का, परिवार का भरण पोषण फसल से ही वो अपना जो हर एक कुछ करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, और कल होकर के ब्याह शादी, उसके बाद श्राद्ध का भी होता है, तो उसी फसल के ही थ्रू वो सारा चीज करते हैं, यानी फसल ही इनके लिए सब कुछ है। तो उसके ऊपर है मेरा ध्यान, किसान के ऊपर मैं क्या करने जा रहा हूँ जो अब तक नहीं किया गया है, कि खाद बीज
जो है वो सस्ता किया जाए, उसका हर एक प्रखंड में एक केंद्र हो। जो भी मनमाना जो है पैसा लिया जाता है बोरिया के ऊपर 50-100 रुपया बढ़ा करके, तो वो उसके ऊपर जो है शिकंजा कसा जाए ताकि खाद बीज यूरिया जो भी है वो चीज का जो नियंत्रण में रहे और इनको जो आसानी से मिले। हमारी माँ बहन शर्माती हैं और भाग रही हैं, जबकि अभी उनको अपनी समस्या को बताने का है। कल होकर के वो दौड़ती हैं, कभी इंदिरा आवास को लेके, कभी वृद्धा पेंशन को लेके, कभी आधार कार्ड को लेकर। तो जहाँ पे समस्या का निदान होना है, जहाँ पे अपने सवाल को रखना है, और मैं सबको बुलाता हूँ घर घर से कि आप आइए अपने समस्या का निदान करने हेतु ये प्रोग्राम भी रखाया गया है। और जो सवाल है, चाहे निजी हो या कोई प्रशासनिक हो या फिर आपके जनप्रतिनिधि, अगर कहीं पे कुछ वैसी रुकावट है, नहीं काम कर पा रहे हैं, तो उस सिलसिले में हम लोग बात कर रहे हैं। कोई नेता जिसको वोट दिए या जितने भी लोग हैं जो वोट देते रहे, सिर्फ महज 15 दिन का इंतजार करते हैं कि भाई टिकट लेकर के कोई आए और फिर हम देखेंगे कि कौन पार्टी कौन जाति, हमारा जाति का है कि नहीं, हमारा पार्टी का है कि नहीं, वोट दे दिए। तो 15 दिन में आप फैसला कर रहे हैं, तो 15 दिन में जिसका फैसला कर रहे हैं, जिसको कुर्सी पे बिठा रहे हो, आपका 5 साल का भविष्य की सोचिएगा, कुछ सोचेगा? आप 5 साल सजग रहिए, 5 सालों के इसमें उस चुनाव का इंतजार कीजिए कि जब जो आएगा हम परखेंगे, देखेंगे, जानेंगे और करने वाला का चुनाव करेंगे, या जो नहीं किया है उसका हम हिसाब लेंगे। तो यहाँ तो सोच रहे कि भैया कौन पार्टी सही है, हमारे जाति का है कि नहीं, आने दीजिए तो माहौल बना देंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब मैं पटना में रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सोया रहता हूँ, पटना में भी रह करके सबका यहाँ से क्षेत्र से जो है एलर्जी पैरवी दवा इलाज हर का हर एक कुछ होता रहा। तब जब मैं बोलता हूँ कभी कभी कि भाई मैं तो एमएलए एमपी एमएलसी है नहीं, लेकिन आपका अगर मैं एक कॉल नहीं उठाऊं तो तुरंत जो